गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? सब बढ़िया, सब ठीक। जेल प्रहरी, चिंता मत करो, जेल प्रहरी 20 में से 20 लेके आएंगे। रुको, चलो साधारण बैच की क्लास 10 है ना, ठीक है। चलिए देखिए, जेल प्रहरी, चारों ओर जेल प्रहरी। जितने कैदी नहीं होंगे उतने तो जेल के प्रहरी बन जाएंगे। चलिए देखिए, साधारण ब्याज क्लास 10 है ना। चलो बस आज ख़त्म है अपना टॉपिक ये, ठीक है ना। देखते हैं, कुछ बचता है तो कल क्लास में पढ़ेंगे फिर, है ना। टाइप 5, हाँ टाइप 5 में कैसे कैसे क्वेश्चन करवाए थे मैंने लास्ट क्लास में कि भैया कोई पैसा है, पैसे के 2 टुकड़े करने हैं, पैसे के 2 टुकड़े करने, ऐसे सवाल हमने किए थे। पैसे के 2 टुकड़े करने हैं ना, तो 2 टुकड़े करने के लिए क्या चाहिए होता था हमें? रेशियो। कोई भी राशि दे दी 12,500 रुपये, भैया 2 टुकड़े करने हैं, तो 2 टुकड़े करने के लिए क्या चाहिए होता था हमें? फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। वो रेशियो कहाँ से निकालते थे? या तो सवाल में साधारण ब्याज बराबर दिया होता था, या फिर मिश्र धन बराबर दिया होता था। समझ आई बात, है ना। कैसे कैसे सवाल किए हमने टाइप 5 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना है ना। किसी राशि को 2 टुकड़ों में बांटना है, बांटने के लिए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। रेशियो कहाँ से निकालते थे? साधारण ब्याज होता था, फर्स्ट का इतना इतना परसेंट, ऐसे उल्टा करके ऐसे रेशियो बनाते थे कि नहीं बनाते थे, है ना। रेशियो बना के बस रेशियो में तोड़ना, या फिर अमाउंट दिया होता था, अमाउंट से हम फर्स्ट और सेकंड का रेशियो बनाते थे कि नहीं बनाते थे। या तो साधारण ब्याज से उल्टा करके रेशियो बनता था, या फिर अमाउंट से उस रेशियो में पैसा बांटते थे। क्लियर? एक ये वाले सवाल थे। इसी में 2 कैटेगरी थी, एक 2 वेरिएबल, एक 3 वेरिएबल। 3 के साधारण ब्याज बराबर, तीनों के साधारण ब्याज बराबर, और तीनों के मिश्र धन बराबर। 3 केस भी हो सकते हैं। अब 3 केस में कैसे रेशियो बनता है वो भी मैंने आपको सिखाया एक सवाल में। साधारण ब्याज भी बराबर हो सकता है 3 टुकड़ों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 केसेस, और फर्स्ट सेकंड थर्ड का मिश्र धन भी बराबर हो सकता है। तो 3 वेरिएबल से कैसे रेशियो बना? एक को छोड़ के बाकी दोनों, एक को छोड़ के बाकी दोनों। ये भी मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। एक तो ये वाले सवाल पढ़े हमने, है ना। राशि के टुकड़े करना, 2 टुकड़े या 3 टुकड़े, या तो साधारण ब्याज बराबर या फिर अमाउंट बराबर, ठीक है। दूसरे सवाल कैसे पढ़े? सीधे सीधे साधारण ब्याज, कुछ नहीं, कोई टुकड़े टुकड़े नहीं करना। किसी राशि का किसी दर से किसी समय का साधारण ब्याज उतना ही है जितना किसी और राशि का किसी और दर से किसी और समय में है। बस ये सीधा ऐसा सवाल। ये 2 तरीके के सवाल अभी तक हमने किए, मैंने होमवर्क में भी आपको दिया था। क्लियर? ठीक है। तो चलो जो जो क्वेश्चंस बचे इस टाइप के थोड़े से और आज करते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो टाइप 5 में एक क्वेश्चन है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 टाइप 5 का, है ना। टाइप 5 के सवाल नंबर 9 में क्या दिया है? सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि सवाल इस कैटेगरी का है कि इस कैटेगरी का है ना। अब मैं आपको सवाल की पहचान सिखाता हूं, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है कि सवाल आ गया सामने, लेकिन सर आपने 2-3 तरीके बताए, समझ में ही नहीं आ रहा किसमें क्या लगेगा। तो ये समस्या आपकी मैं दूर कर देता हूं, है ना। चलो देखो, चलो 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 देखो, तो कहानी कुछ यूं है, कुछ यूं है। यूं कैसे? यूं कि 2 केसेस है। एक तो कोई राशि है जिसके टुकड़े करना, या तो 2 टुकड़े, या फिर उस राशि के 3 टुकड़े, है ना। या तो साधारण ब्याज बराबर दिया हो, है ना, या फिर क्या बराबर दिया हो? मिश्र धन। ऐसा 2 के साथ 3-3 भी हो सकते हैं। एक तो ये टाइप का सवाल है जिसमें राशि के टुकड़े करना होते हैं कि इस राशि को 2 टुकड़ों में बांट के उधार दिया, और एक जिसमें टुकड़े ऑलरेडी करके दिया होता है सीधे कि किसी राशि का किसी दर से इतने समय का साधारण ब्याज उस किसी और राशि का किसी और दर से किसी और समय का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। ये 2 केसेस। तब देखते हैं सवाल कौन से केस का है। सबसे पहले मैं सवाल नंबर 9 आपको करवाना चाहता हूँ, टाइप 5। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सवाल नंबर 9। चलो देखो जरा क्या है। 12,000 रुपये की धनराशि को 2 ऐसे भागों में बांटना है। ये देखो भैया, बांटना है बांटना है बांटना है, यानी कि नीचे वाला केस नहीं, ऊपर वाला केस है। 2 ऐसे भागों में बांटना है। बांटने के लिए रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए? इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% की दर से, पहले भाग के 3 वर्ष का 12% की दर से, और दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का, 3, 4 और 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक दर से। 16 16 16 16 और 4.5 है तो आधे साल का 8 आएगा, है ना।
देखो 36% बना क्या इधर, इधर 64 और 8 72 बना क्या, तो इधर 36%। तो पहले पे 36% साधारण ब्याज है, दूसरे पे कितना है 72%। ये दोनों ही साधारण ब्याज आपस में क्या दिए हैं, बराबर बोला है। तो यहाँ से रेशियो कैसे बनेगा आप तो जानते ही हो, उल्टा हो जाएगा, है ना। परसेंट परसेंट कैंसल, 36 1 36 36 दूनी 72, तो यहाँ कुछ नहीं बचा 2 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा 1 बचा, खत्म हो गया सवाल। बस रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। 3 साल तक 12 12 12 36, 4.5 साल तक 16 16 16 16, आधा साल 8 72, 36 दूनी 72, तो 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ये इन गोले में ये डायरेक्ट ओरली कैलकुलेट न करने के अलावा फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि भैया साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो मूलधन तो ये फर्स्ट खुद ही है, रेट कितना इधर का 12, टाइम कितना इधर का 3 साल बटा 100, इधर सेकेंड मूलधन है, रेट कितना है 16, टाइम कितना 4.5, 4.5 साल को 9/2 लिखेंगे क्या, तो 9/2 इंटू 100। क्लियर है इतनी सी बात, 100 से 100 कैंसल आउट है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 2 से 8 बार 16, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 Z। देखो 2 और 1 बचा कि नहीं बचा, तो 2:1। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, है ना। दोनों चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरे दिन वापस ऐसे ही सवाल इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको रिदम बनवा सकूँ, ठीक है। आपको, मेरे को पता है कि आप तो जल्दी जल्दी कर रहे हो, फटाफट जितनी जल्दी हो जाए, लेकिन मेरे को पता जल्दी करने से नहीं होगा जब तक सीखोगे नहीं, ठीक है। जेल प्रहरी का एग्जाम भी बहुत दूर है, अभी आराम से सिलेबस होगा, बहुत बढ़िया से, बहुत पेट भर भर के पढ़ोगे। चलो मिटाओ इसको, बस मेरा यही निवेदन है जो चलता जा रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज भूल तो नहीं गए, चक्रवृद्धि ब्याज को रिपीट कर करके देख रहे हो आप लोग। चलो अभी देखो, अगली क्लास में आपकी क्वालिटी वाली समस्या खत्म कर दूंगा मैं। चलो, तो 2 यूनिट और 1 यूनिट है ना, चिंता मत करो, हर चीज़ का हल होगा। 2 यूनिट और 1 यूनिट है, तो कुल राशि 3 यूनिट है कि नहीं। ये कुल राशि दोनों भाग मिला के 3 यूनिट बराबर 12,000 है। यदि 3 यूनिट 12,000 है तो 1 यूनिट 4,000 है। 3 बराबर 12, 3 चौक 12, 1 बराबर 4,000, 1 बराबर 4,000, 2 बराबर 2 बार 4,000, कितना आएगा 8,000। और ये 1 बराबर 1 इंटू 4,000 क्या आ जाएगा 4,000। तो बताइए दोनों राशियाँ 8,000 और 4,000 आई कि नहीं आई, बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर है सवाल, ये सवाल नंबर 9 था। ऐसा ही सवाल और कोई है क्या टुकड़ों में तोड़ने वाला जो मैंने नहीं करवाया, तो मैं करवा देता हूँ आपको। इस प्रकार का सवाल पहला था कर लिया हमने, तीसरा था कर लिया हमने, है ना। इसके बाद राशि को तोड़ने वाला सवाल, और राशि को तोड़ने वाला सवाल 7वां था कर लिया हमने, 9 था जो अभी कर लिया हमने, है ना। गिनवा रहा हूँ सवाल, कौन से सवाल वैसे वाले। 9 था कर लिया हमने, 9 के बाद 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 16 था कर लिया हमने 3 टुकड़े वाला। 17 नहीं था इस प्रकार का। 18 था जिसमें रेशियो निकालना था, कर लिया हमने, ठीक है। अब ये वाले सवाल करेंगे हम, है ना, ऐसे वाले, ठीक है। चलो ऐसे वाले सवालों पे आ जाओ। हाँ देखिए, चलो ऐसे वाले सवाल जिनमें तोड़ना नहीं है, बस साधारण ब्याज बराबर दिया, 2 अलग अलग दुनिया है ना। चलो कौन सा सवाल ऐसा था, ऐसा सवाल चौथा था जो हम कर चुके, कल करवाया मैंने। ऐसा ही सवाल चौथे के बाद, ऐसा ही सवाल और कौन सा था, चौथे के बाद ऐसा ही सवाल और ऐसा ही सवाल, ग्यारह करवाता हूँ अभी। 11 ऐसा ही है, यस। 12 भी ऐसा ही है, साधारण ब्याज बराबर। 14 भी ऐसा ही है, साधारण ब्याज बराबर करते हैं अभी, है ना। इसके बाद ये मैं कैटेगरी वाइज इसलिए करवा रहा हूँ कि यही आपकी ज़रूरत है अभी। नहीं तो सवाल को पकड़ के आप समझ नहीं पा रहे हो कैसा है, तो वहीं गाड़ी अटक जाएगी ना आपकी। समस्या ये है, समझो बात को।
चलो ये 4 सवाल है, चौथा में करवा चुका कल। सवाल नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, किसी वार्षिक दर पर किसी पूंजी का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी वार्षिक दर पर, इसमें भी 2 साधारण, पहले सवाल पढ़ लो पूरा, दोनों साधारण ब्याज बराबर है। किसी वार्षिक दर पर किसी पूंजी का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी वार्षिक दर पर किसी पूंजी का, क्वेश्चन नंबर 11, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से उसी पूंजी के, 5% वार्षिक दर से उसी पूंजी के 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है ना। तो ये वाला ब्याज का दर निकालना, आर का मान, तो पी से पी कट जाएगा, आर का मान आ जाएगा, खत्म। आर बराबर 10%, 5 दूनी 10, खत्म। ये 11 नंबर का था। क्या बोला उसने, फिर से सवाल पढ़ूं क्या? किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर पर उसी पूंजी के 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो वो ब्याज दर निकालो जो पहले वाली थी, है ना, तो 10%। क्लियर। 11 के बाद सवाल नंबर 12 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, 4000 की राशि पर x% की दर से 3 वर्ष, 4000 की राशि पर x%, वो ऐसा वाला x में ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि गुणा और ये एक जैसा हो जाएगा ना, x को मैं ऐसा बना रहा हूँ, x% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है ना। तो बस ये x का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। ये 3 0 से 3 0 गए है ना, 3 चौक 12, 12 से 12 गया, 5 दूनी 10 आएगा क्या, तो x बराबर 10, तो x% 10%। क्लियर है ना, 10% आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो इसके बाद सवाल नंबर 14 था, ऐसा 12 के बाद है ना, 14। क्वेश्चन नंबर 14, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज पर 6000 रुपये का होगा, जितना ब्याज 5 वर्ष में 6000 रुपये का होगा, 6000 रुपये है ना, सेम सवाल है वैसे, कर सकते हो आप लोग। 6000 रुपये का होगा, उतना ब्याज 8000 रुपये की राशि पर 3% की दर से कितने समय में होगा t। ये 2 0 से 2 0 गए, ये 3 0 से 6000 से 8000 के 3 3 0 गए, है ना, 4 दूनी 8, 3 2 6, 6 से 6 गया। बताओ टाइम बराबर 5 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है, इतनी सी बात है ना। समय बराबर 5 वर्ष। ठीक है, 14 नंबर का सवाल। ये इतने सवाल थे, 4 11 12 14 ऐसे वाले। ठीक है, अब थोड़े से नॉर्मल सवाल लेते जो बिल्कुल इजी है, जो बचे हुए हैं। देखो मैं बताता हूँ, इसको मिटा दूँ, बिगाड़ दूँ, ये बिगाड़ दिया, मिटा दिया इसको, है ना। ये डिज़ाइन बनी रहने देता हूँ कि ये 2 प्रकार के सवाल हमने कर लिए, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अब कुछ नॉर्मल सवाल है ना, जैसे मैं बताता हूँ कौन से नॉर्मल सवाल है ना, बिल्कुल इजी। सवाल नंबर 5, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ज़रा। मूलधन 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा उसी मूलधन पर 4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 1000 रुपये पे 5% 3 साल, ओरली करने वाला सवाल है, कुछ नहीं इसमें। 1000 रुपये पर 5% 3 साल और उसी मूलधन पर, उसी 1000 पर
उसी 1000 पर 4% की दर से 4 साल। उसी 1000 पर 4% की दर से 4 साल। दोनों ओर बनने वाले साधारण ब्याज का अंतर क्या है? तो इधर साधारण ब्याज बन रहा है 15%, इधर बन रहा है 16%। तो अंतर 1% का है कि नहीं है? तो दोनों ओर से बनने वाले ब्याज में अंतर 1000 के ऊपर 1% है कि नहीं है? तो 1000 का 1% हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 2 0 2 0 कैंसिल। बताओ 10 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है कि इतनी सी बात है ना? 1000 रुपये पर 5% 3 साल 15%, 1000 रुपये पर 4% 4 साल 16%। ठीक है, तो सवाल ने ये पूछा तो दोनों ओर से बनने वाले साधारण ब्याज का अंतर क्या, कुछ था ही नहीं, इसमें ओरली भी कर सकते थे। 5% 3 साल हम जानते हैं 15 हो जाएगा, और 4% 4 साल 16 हो जाएगा, दोनों में अंतर 1%। तो 1000 पे 1%, 1000 का 1% ये 10 रुपये आएगा सीधे। ओरली भी कर सकते थे आप, कुछ नहीं था। ये बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल सवाल है, कोई मेथड नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप, इधर का साधारण ब्याज निकाल लेते पहले। 1000 का 15% 150 रुपये आ जाता, 1000 का 16% 160 रुपये आ जाता, 150 और 160 रुपये का अंतर 10 रुपये यूँ भी आ जाता। लेकिन मैंने परसेंट पे अंतर लेके सीधे परसेंट से अटैक कर दिया कि 1000 का 1% 10 रुपये है ना। आगे बढ़ता हूँ, और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन 5वां हो गया, और ऐसे इजी टाइप के क्वेश्चन। रुको 8 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 हो गया। हाँ, सवाल नंबर 10 भी बिल्कुल नॉर्मल है, इजी है। देखो सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन। एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से, थोड़ा पैसा एक्स को थोड़ा पैसा वाई को, 7.5% वार्षिक दर से 4 साल और 5 साल, 4 साल और 5 साल, है ना। 7.5% रेट है, हर साल 7.5% है, और इधर भी रेट क्या है, वही 7.5% है ना। इधर भी रेट है वही 7.5%। क्लियर, ठीक है ना। उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये, प्रत्येक को दी गई राशि क्या है? ठीक है ना। इसमें सवाल में करेक्शन करना, एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से समान राशि उधार दी गई, ऐसा लिख लेना। 7.5% वार्षिक दर से समान राशि उधार दी गई। समान मतलब जितना पैसा इधर उधार दिया गया उतना ही पैसा इधर भी, ये एक्स आदमी को या वाई आदमी को, दोनों को समान राशि उधार दी, लेकिन मूलधन समान है, दोनों का मूलधन समान है, और दोनों ओर से बनने वाले ब्याज का अंतर दिया है 150 रुपये। दोनों ओर से बनने वाले ब्याज का अंतर 150 रुपये। अच्छा, तो इधर और इधर ब्याज के अंतर में केवल 7.5% का अंतर है क्या? इधर पे ब्याज बनेगा 7.5% 4 बार, इधर बनेगा 7.5% 5 बार, तो दोनों में फर्क एक बार 7.5% का है कि नहीं है? समझ आ रही बात? या फिर इधर का ब्याज बनेगा पी पे 7.5 30%, इधर का ब्याज बनेगा 7.5 4 बार 7.5 30% बनेगा ऊपर का ब्याज, और नीचे का ब्याज 37.5 बनेगा क्या? 7.5 5 बार 37.5, तो नीचे का ब्याज बनेगा पी पे 37.5%, है ना। तब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। इधर का ब्याज बनेगा पी पे 7.5%, उधर का ब्याज बनेगा पी पे 30%, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर इसमें से इसको माइनस करोगे तो दोनों का अंतर पी का 7.5% ही बचा कि नहीं बचा, जो कि किसके बराबर दिया है? 150 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे? दोनों में ब्याज का अंतर, इधर का ब्याज 7.5% 4 बार, 7.5% 5 बार, तो अंतर पी पे एक बार ही 7.5% का आएगा ना। बहुत ईजी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, साधारण बहुत नॉर्मल और ओरली होने वाला सवाल है ना, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो इधर 7.5% 4 बार, इधर 7.5% 5 बार है, तो 5 बार 7.5 में से 4 बार 7.5 माइनस होगा, तो एक बार 7.5 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। तो अंतर इनका, या फिर पी 37.5 में से पी 30 माइनस कर दो, है ना। 37.5 में से 30 माइनस करोगे तो पी का 7.5% बराबर, बताइए 150 रुपये दिया है कि नहीं दिया, तो पी का मान आएगा कि नहीं आएगा यहाँ से। क्लियर इतनी बात? मैं ओरली कर देता इसको सीधे कि भैया 7.5 4 बार 7.5 5 बार, तो 7.5% का फर्क है दोनों में, और वो 7.5% फर्क का वैल्यू दिया है 150। यदि 7.5% बराबर यदि 150 दिया है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा?
7.5% यदि 150 दिया तो 1% 200, तो मूलधन आएगा 20,000 कि 2,000। चलो देख लेते हैं ना, ठीक है। तो कहानी ऐसी है, ठीक है। तो पी का मान निकाल लें यहाँ से, तो 7.5% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, बराबर में आएगा 150। क्लियर। अब देखो यदि इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 10। 75 से 150 2 बार जाएगा, 2 × 1000। बताइए मूलधन बराबर 2000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? मूलधन बराबर 2000 आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 2000। क्लियर है इतनी सी बात? ओरली कर सकते हैं। 7.5% 150 तो 1% कितना आएगा? 20। यदि 1% 20 आएगा तो 100% 2000। क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल, ये इजी सवाल ले रहा हूँ जो छोटे छोटे से है ना, लाइन से, ठीक है। इसके बाद 11वां हम कर चुके, 12वां हम कर चुके, 13 नंबर का सवाल कर लेते हैं। चलो भाई, प्रश्न क्रमांक 13 मिटाऊँ इसको ना, मिटा रहा हूँ है ना। क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या है? दो बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋण पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ता है। ठीक है, दो बराबर राशि है ना, 7% और 5% से उधार दी गई और 4 साल, 1 2 3 4 बराबर राशि। ये 7% दर से और ये 5% दर से है ना, ये 7% दर से और ये 5% दर से। क्लियर? ठीक है ना। दोनों ओर से साधारण ब्याज जुड़कर 960 रुपये, दोनों ओर का साधारण ब्याज जुड़कर 960 रुपये। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको सीधे ओरली कि भैया दोनों राशि अपने आप में 100% है। बराबर है ना, राशि बराबर है तो दोनों राशियों को 100% मान लो। अच्छा, साधारण ब्याज 7% 4 बार 28% बनेगा, साधारण ब्याज 5% 4 बार 20% बनेगा। दोनों का मिला के साधारण ब्याज 48% का वैल्यू कितना दिया है? 960। तो यानी कि 1% बराबर 20 रुपये आएगा, 1% 20 तो 100% बराबर 2000 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 2000। ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे भी कर सकते थे, कुछ नहीं था सवाल में, क्योंकि राशि बराबर थी ना। तो इधर का ब्याज 7 7 7 28, इधर का 5 5 5 5। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दोनों का मिला के साधारण ब्याज 28 + 20 48% बराबर 960 जुड़ता है, ऐसा बोला। 48 बराबर 960 तो 1 बराबर 48 दूनी 96, 1% कितना आएगा? 20, 1% 20 तो 100%, 2020 लगाओगे 2000। क्लियर? तो 100% कितना आएगा? 2000। तो बताइए प्रिंसिपल 2000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को? प्रिंसिपल कितना आएगा? 2000 है ना। तो पी मान लो, इधर 4 साल का ब्याज पी का 28%, इधर ब्याज बनेगा पी का 28% और इधर पी पे ब्याज बनेगा 5 5 5 5 20% है ना। इधर ब्याज बनेगा पी पर 20%। दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का मिला के टोटल ब्याज 28 + 20 पी का 48% टोटल ब्याज बना क्या नहीं बना? टोटल ब्याज पी का 48% जो कि किसके बराबर दिया? 960। तो यहाँ से पी का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? इधर ब्याज पी पे 28, इधर पी पे 20, टोटल मिला के 28 + 20 पी पे 48, दोनों का ब्याज मिला के 960। तो बताइए पी का वैल्यू निकाल ले क्या? किसका वैल्यू निकाल ले हम? पी का। ठीक है, तो चलिए 48 से काट दो सीधे इधर का इधर ही। 48 से 960 20 बार जाएगा और परसेंट के 2 0 यहाँ लगेंगे, 2000 आएगा। नहीं लिख रहा हूँ यार, बस डायरेक्ट परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 इधर आएंगे। तो बताइए पी बराबर, प्रत्येक राशि उधार दी गई 2000 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो प्रत्येक उधार दी गई राशि 2000 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो समझे कि नहीं समझे? प्रत्येक उधार दी गई राशि 2000 आएगी कि नहीं आएगी? तो आंसर आएगा इसका। इसमें गड़बड़ है। इसमें क्या पूछा है देखिए, आपको उधार दी गई कुल राशि बताएं, उधार दी गई कुल राशि बताएं। तो उधार दी गई कुल राशि फिर 2000 2000 कितनी आएगी? 4000। उधार दी गई कुल राशि 2000, प्रत्येक का 2000 है ना, तो उधार दी गई कुल राशि उत्तर आएगा 4000।
क्या पूछा इसने? उधार दी गई कुल राशि, अंग्रेजी में द टोटल सम लेंट आउट इज, तो टोटल उधार दिया गया पैसा कितना? 4000। तो प्रत्येक 2000, लेकिन टोटल मांगा है तो दोनों का मिला के 4000 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14, सवाल नंबर 15 पे आते हैं। 15 भी ऐसा ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं। मिटा दूँ ना इसको? ठीक है, मिटा दूँ, समझ गए? चलो 15 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। चलो सवाल नंबर 15 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15। ए तथा बी ने क्रमशः 2000-3000 रुपये एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज किए। ए और बी ने, ए ने 2000 का कर्ज लिया और बी ने 3000 का, है ना। ए ने 2000 का, बी ने 3000 का, 2.5 साल के लिए। क्लियर? 1, 2 और आधा, 1, 2 और आधा, 2.5 साल के लिए। 2.5 साल यानी कि 12 मंथ्स, 12 मंथ्स और यहाँ आएगा 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स और यहाँ आएगा 6 मंथ्स। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यदि बी ने ऐसे 125 रुपये अधिक ब्याज भुगतान किया, दर सेम है दोनों में, दोनों में दर एक ही है, R% मान लेते हैं रेट दोनों में। यदि सेम नहीं होता तो एक तरफ R1 एक तरफ R2 लेते हैं हम, है ना। सेम है दर, ठीक है, एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए। बी ने ऐसे, अच्छा आप बताओ कौन ज़्यादा ब्याज देगा? ज़्यादा ब्याज कौन देगा? इसमें दर निकालनी हमें, रेट। आप बताओ ज़्यादा ब्याज कौन देगा? नीचे वाला, ज़्यादा उधारी। रेट तो सेम है, ब्याज दर से में जो ज़्यादा उधार लिया वो ज़्यादा ब्याज देगा, ये ज़्यादा उधार लिया। तो सवाल ने बोला है कि यहाँ के ब्याज की तुलना में यहाँ का ब्याज 125 रुपये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ए की तुलना में बी का ब्याज कितना ज़्यादा है? 125 रुपये ज़्यादा, ऐसा हमसे कहा गया है ना कि भैया ए की तुलना में बी का ब्याज 125 रुपये ज़्यादा है। यदि 2.5 साल का 125 है तो बताइए हर साल 50 रुपये ज़्यादा हुआ क्या? हिसाब लगाओ ना जरा, 50, 50, 25। यदि 2.5 साल में 125 ज़्यादा तो हर साल 50 रुपये एक्स्ट्रा होता होगा क्या? हर साल की अधिकता 50 रुपये होती होगी क्या? 2.5 साल में 125 है तो हर साल 50, 50 और आधे साल का 25, ये 125 ऐसे बटेगा क्या 2.5 सालों में? कहने का मतलब दोनों में 1 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपये है कि नहीं? बताओ मेरे को, दोनों का 1 साल का ब्याज का अंतर 50 रुपये है कि नहीं है? तो इधर 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 3000 का R%, 3000 का R% 1 साल का ब्याज, और इधर 2000 का R% 1 साल का ब्याज बनेगा। और ये 1 साल के ब्याज का अंतर आप बताओ जरा, 50 रुपये दिया कि नहीं दिया? बोलो दिया कि नहीं? इसको और भी शॉर्ट में कर सकते थे आप। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन टाइप 5 का बचा हुआ है जो हमने छुआ भी नहीं है अभी, जो सबसे महत्वपूर्ण है ना। इन दोनों के ब्याज का अंतर बताइए, 50 रुपये दिया कि नहीं दिया? क्लियर? 1 साल का ब्याज, 1 साल के ब्याज का अंतर 50 रुपये। यदि 2.5 साल लेना है, 2.5 साल का लेना है, फिर 2.5 साल के लिए आप 125 अंतर रखना है ना, वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो तो 3000 में से 2000 गया तो बताइए 1000 का R% बचा कि नहीं बचा? 3000 में से 2000 गया, R% कॉमन निकाल लो, 3000 माइनस 2000, 1000 का R% बताइए आएगा कि नहीं आएगा? तो 1000 का R% बराबर बताइए 50 रुपये है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? तो 1000 का R% आएगा 50 रुपये। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। 1000 का R% आएगा 50 रुपये। क्लियर? अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, परसेंटेज से 2 0 उड़ा दे क्या, है ना। है ना, परसेंटेज से 2 0 उड़ जाएंगे, है ना। मैं ये चाह रहा हूं आपसे कि आप सीधे ये वाला स्टेप ही लिखो इस सवाल में, कुछ नहीं लिखना, आप सीधे ये वाला स्टेप इस सवाल में लिखो, ये मैं आपसे चाहता हूं। क्लियर? कैसे लिखोगे? इधर 3000 पे R% आएगा, उधर 2000 पे R% आएगा, दोनों में अंतर 1000 पे R% हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार 1 साल का ब्याज, इधर 3000 पे R% आएगा। सोचो ना, एक को 3000 उधार दिया R% से, एक को 2000 उधार दिया R% से, तो 1 साल के ब्याज का अंतर क्या? इधर 3000 पे R% आएगा 1 साल में, इधर 2000 पे R% आएगा 1 साल में।
तो अंतर दोनों का 1000 पे R% है कि नहीं है? तो वो जो 1 साल का अंतर है 1000 का R% वो 50 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? यदि 2.5 साल का अंतर 125, यदि 2.5 साल का 125 तो आप ही सोचो ना, 2.5 साल का 125, एक आधा, तो 125 50 50 25 होगा कि नहीं होगा? नहीं कि 1 साल का अंतर 50 रुपये है कि नहीं? समझ आई बात? क्लियर? तो कहने का मतलब 3000 का R%, 2000 का R%, तो यू अंतर 1000 पे R% 1 साल का अंतर है कि नहीं है? और वो जो 1000 पे R% 1 साल का अंतर है वो रुपये में 50 रुपये बट रहा कि नहीं बट रहा? तो सीधे सवाल देख के ये वाली स्टेप लिखोगे, परसेंट हटेगा, नीचे 2 0 से 2 0 खा जाएगा ये, और ये 0 से 0 गया, तो रेट बराबर 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरा मानना है कि सवाल देखते से ही पहला स्टेप दूसरा स्टेप में आंसर आना चाहिए आपका। समझ आई बात? या फिर आप चाहते हो बिल्कुल बेसिक तरीका, तो देखो बेसिक तरीका ये है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लो, PRT/100 PRT/100, दोनों के साधारण ब्याज का अंतर 125 रख दो। PRT/100 कैसे लगाओगे, है ना? नीचे वाला बड़ा ब्याज आएगा, बड़े में छोटे को मैं, तो नीचे वाला साधारण ब्याज क्या बनेगा? PRT/100, P है 3000, रेट है R, समय है 2.5 साल यानी कि 5/2 बटा 100, ये 2.5 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा नीचे वाला। 3000 PR, रेट R, और समय 2.5 साल, 2.5 5/2 इंटू 100, तो नीचे वाला साधारण ब्याज और ऊपर वाला साधारण ब्याज क्या है? 2000 इंटू R, समय क्या है? 2.5 साल 5/2, और बटे में क्या है? 100। तो बताइए ये टोटल अंतर 125 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया आपको? ये यहाँ से भी आ जाएगा आपका मान R का वैल्यू। टोटल 2.5 साल का साधारण ब्याज निकाल लो, PRT/100 PRT, दोनों का अंतर 125 रख दो, आंसर आ जाएगा, तो भी R का कर लेना, मैं नहीं बता रहा है ना ये, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था सवाल नंबर 15। 15 के बाद अब इस प्रकार का सवाल और कौन है? 16 हम कर चुके, 17 अलग कहानी है, 19 अलग कहानी है, ठीक है? अब हम आएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो टाइप 5 के बचे हैं उन पर। अब जो टाइप 5 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है जिसमें आपको एक नई मेथड सीखनी है, चलो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आपको करवाता हूँ, है ना? चलो आ जाते हैं। मिटा दूँ क्या इसको? बोलो मिटा दूँ क्या इसको, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 5, ध्यान रखना, है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण। ये 2 टाइप के सवाल आप समझ गए ना, मिटा रहा हूं इसको भी, ठीक है? चलो टाइप 5 एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 शायद। टाइप 5 का सवाल नंबर 2 हमने किया नहीं अब तक, उस पर नज़र होगी आपकी, लेकिन वो छोड़ा हुआ है मैंने शुरू से अभी तक, है ना? वार्षिक दर से उधार दी गई दोनों हिस्सों का 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1600 रुपये, 6% वार्षिक ब्याज पर दी गई राशि जो उधार है वो कितनी है? अब सुनो मेरी बात, ठीक है? ऐसा है कि क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान देना, है ना? 7,000 रुपये में से कुछ राशि, 7,000 रुपये में से कुछ, यहाँ भी 2 टुकड़े हुए हैं, 7,000 रुपये में के 2 टुकड़े हुए हैं। कुछ राशि 6% वार्षिक दर से उधार दी गई और कुछ राशि 4% वार्षिक दर से उधार दी गई। क्लियर? और दोनों का मिला के 5 वर्ष का ब्याज इकट्ठा हुआ 1600 रुपये। दोनों का मिला के 5 वर्ष का ब्याज इकट्ठा हुआ 1600 रुपये। क्लियर? अभी तक क्या होता था, जैसे यहाँ से थोड़ा ब्याज आएगा, यहाँ से थोड़ा ब्याज आएगा, दोनों का ब्याज मिला के 5 साल का हुआ 1600 रुपये। कितने साल का? 5 साल का। अब देखो जरा कहानी क्या है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या दर है? 5 और 4 ही है ना, ये कुछ और लिख रहा हूँ मैं। क्या है दर? 6% और 4% है ना? दर है 6% और 4%, ठीक है? तो इधर 6% है और इधर डिज़ाइन वैसे बना देता हूँ ना, उल्टा करके, इधर 4% है ना? क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है? 6% और इधर
4%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। इधर 6%, इधर 4%, 5 साल। इधर का साधारण ब्याज कितना बनेगा? 30%। इधर का साधारण ब्याज कितना बनेगा? 20%। तो पहली राशि पे इधर साधारण ब्याज 30% है, दूसरी राशि पे इधर साधारण ब्याज 20% है ना। ये दोनों साधारण ब्याज। क्या करना है हमें? टुकड़े करना है। क्या करना है? टुकड़े करना है। समझ आई बात? फर्स्ट और सेकंड के 7,000 के 2 टुकड़े करना है। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, ये डिज़ाइन बनाई थी ना मैंने अभी। फर्स्ट और सेकंड में तोड़ने के लिए रेशियो चाहिए होता है ना, तोड़ने के लिए रेशियो चाहिए होता है। तो रेशियो बनाने के लिए या तो सवाल हमें साधारण ब्याज बराबर देता है या फिर सवाल हमें अमाउंट बराबर देता है। बोलो क्लियर है इतनी बात? या तो सवाल हमें साधारण ब्याज बराबर देता है या फिर सवाल हमें अमाउंट बराबर देता है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। साधारण ब्याज बराबर देता है या फिर अमाउंट बराबर देता है, ठीक है। तो उससे क्या बनाते हैं हम? फर्स्ट और सेकंड का रेशियो बनाते हैं। लेकिन इस सवाल में भी किसी राशि के 2 टुकड़े ही करने थे और इस सवाल में भी किसी राशि के 2 टुकड़े ही करने हैं। तो टुकड़े कैसे होते हैं? रेशियो से। यहाँ क्योंकि साधारण ब्याज बराबर दिया होता है इसलिए हम रेशियो बना पाते हैं। यहाँ साधारण ब्याज बराबर नहीं दिया है, यहाँ साधारण ब्याज का योग दिया है टोटल 1600 ही दिया है। कितना दिया है? 5 साल का। 5 साल का कितना दिया है यार? यस 1600 ही दिया है ना। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो अभी तक क्या होता था? साधारण ब्याज बराबर होता था, साधारण ब्याज वहाँ से हम क्रॉस करके फर्स्ट और सेकंड का रेशियो बनाते थे। जैसे ही दोनों साधारण ब्याज बराबर होता था वहाँ से हम बनाते थे फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। रेशियो बना कि तोड़ा, उत्तर आया। लेकिन अब सवाल में क्या परिवर्तन है? अब बराबर नहीं दिया है, अब दोनों साधारण ब्याज का योग दिया है 1600। बोलो विद्यार्थियों समझे कि नहीं समझे? क्या फ़र्क है सवाल में? मैं आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ सवाल का। पहली बात तो ये, नहीं तो आप देखोगे कि सर इसमें भी 2 टुकड़े करने, इसमें भी 2 टुकड़े, सवाल तो सेम है, फिर विधियाँ अलग अलग क्यों है? उसमें तोड़ने के लिए रेशियो बनाना होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है, उल्टा करके रेशियो बनता है, बराबर होता है रेशियो बनता है, बराबर से बनता है रेशियो, बराबर से रेशियो। यहाँ तो बराबर दिया ही नहीं, दोनों का योग 1600, तो कहानी ही अलग है, सवाल की दुनिया ही बदल गई। तो अब समझ आ रहा आपको अब हम कौन से सवाल करने जा रहे हैं? समझ आई बात? क्लियर? तो दोनों का साधारण ब्याज का योग क्या है? आपस में 1600 रुपये दिया है। कितने साल का? 5 साल का। अब समझो मेरी बात को, तो ये दुनिया बिल्कुल अलग है ना। अब इन सवालों को करने का तरीका क्या क्या हो सकता है? तो अब सुनो 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 सुनो। तो ऐसा है कि 7000 में से एक टुकड़ा x है, तो दूसरा टुकड़ा 7000 माइनस x है क्या? बोलो 7000 में से पहला पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट बताइए 7000 माइनस x ले सकते हैं क्या? पहले पार्ट पे टोटल 30% ब्याज है क्या? तो x पे टोटल कितना परसेंट ब्याज है? 30%। पहले पार्ट पे टोटल कितना परसेंट ब्याज है? 30%। और दूसरे पार्ट पे टोटल 20%। ये बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल ओरली है। जो मेरी मेथड है ना उसमें हम ये x कुछ भी नहीं लेने वाले, बिल्कुल ओरली करेंगे, है ना। कोई दिमाग का यूज़ नहीं होगा ज़्यादा। मैं पहले बेसिक तरीका आपके हाथ में रख दे रहा हूँ। इधर का साधारण ब्याज x पे 30%, ये साधारण ब्याज। इधर का साधारण ब्याज 7000 माइनस x पर 20% है ना, ये बनेगा इधर का साधारण ब्याज। क्लियर? सात 7000 माइनस x का 20%। क्लियर? ठीक है। और ये दोनों मिला के 1600 के बराबर है क्या नहीं है? ये दोनों मिलाकर बताइए 1600 के बराबर है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? दोनों साधारण ब्याज मिलाकर 1600 के बराबर। इसको हल करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा तो पहला टुकड़ा आ जाएगा, 7000 माइनस करोगे दूसरा आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल साधारण विधि, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना। एक x तो दूसरा 7000 माइनस x। इस पे 6% 5 बार 30%, इस पे 4% 5 बार 20%, दोनों मिला के 1600। क्लियर? यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है। सुनो 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 सुनो। बोर हो गया यार पढ़ा पढ़ा के यार। इधर देखो कहानी क्या है, सुनो मेरी बात। ऐसा है कि हल तो कर लोगे यार, इसको नहीं करोगे? चलो करके बता देता हूँ, है ना। विद्यार्थी थोड़ा
कमज़ोर है। 30%, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 7,000 का 20% कितना आएगा? 1400 आएगा क्या? 20% यहाँ गुणा होगा तो 7,000 का 20% विद्यार्थियों परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 20 से 20 गया तो 70 × 20, बताइए 1400 आएगा कि नहीं आएगा? 1400 माइनस एक्स के साथ 20% चिपक जाएगा, एक्स का 20%, बताइए बराबर 1600 है कि नहीं है? एक बात बताऊँ मैं आपको, ये विधि भी अच्छी, कोई बहुत ज़्यादा टाइम थोड़े ना लगेगा, लेकिन मैं जो बताऊँगा वो जादू है विधि नहीं है। इधर देखा तो 30% एक्स में से 20% एक्स माइनस करोगे तो बताओ 10% एक्स का बचेगा। 1400 1600 में से जाके उधर माइनस हो जाएगा, 1600 में से 1400 घटा दूँ सीधे 200 बचेगा, है ना? अब हो गया सॉल्व, और क्या यार, क्या बचा, अब कर लेना। परसेंट हटेगा तो 10 के नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 200, 0 से 0 गया, 100 × 20, 2000 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। दिख रहा है नीचे तक? विजिबल है आपको इतना नीचे? यस दिख रहा है। तो बताओ एक्स बराबर 2000 आएगा कि नहीं आएगा? तो एक 2000, तो 7000 में से 2000 गया तो 2 गया तो बाकी 5000 आएगा, या फिर एक्स का वैल्यू 2000 यहाँ रख दो, 7000 माइनस 2000 दूसरी राशि आ जाएगी आपकी 5000। तो बताओ 2000 5000 आया कि नहीं आया? ये मेथड क्लियर है आपको? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि दोनों सवाल एक जैसा नहीं है, इसमें भी 2 टुकड़ों में तोड़ना है, इसमें भी 2 टुकड़ों में तोड़ना है, दो टुकड़े ही किए इसमें भी, लेकिन इसमें साधारण ब्याज बराबर दिया था जहाँ से रेशियो बन जाएगा, ईजी है। यहाँ योग दिया था, तो योग को कैसे करेंगे देख रहे हो आप, रास्ते बदल गए बिल्कुल, है ना? स्टार्टिंग में सवाल दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, रास्ते बदलेंगे दोनों के, ठीक है? अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। शॉर्टकट कौन सा कट? शॉर्टकट कौन सा कट? शॉर्टकट है ना, साधारण ब्याज का योग दिया था। अब सुनो, अब ऐसा है कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक है? हमने 5 साल का ब्याज लिया था, कितने साल का? 5 साल का, 7000। अब देखिए क्या है कहानी, इधर x, इधर 7000 माइनस x है ना। हमने 5 साल पे खेला था, 5 साल का 30% है, क्योंकि साधारण ब्याज 5 साल का दिया था ना 1600, ये 5 साल का दिया था, इसलिए यहाँ भी हमने 6% 5 बार 30% जोड़ा, यहाँ भी 4% 5 बार 20% जोड़ा, क्योंकि 5 साल का ब्याज दिया था इसलिए इधर भी 5 साल जोड़ा, ठीक है? आप चाहो तो 1-1 साल पे भी सवाल को प्ले कर सकते हो, 1-1 साल पर भी सवाल को प्ले कर सकते हो। इधर 1 साल तो इधर भी 1 साल लेना होगा, फिर आपको याद रहे, भूले ना बिल्कुल भी। 1-1 साल पे भी प्ले कर सकते हो आप। यदि RHS में 1 साल लोगे तो LHS में भी 1 साल लोगे। RHS 5 साल था इसलिए LHS भी 5 ही साल था, RHS 5 साल था इसलिए LHS भी 5 साल का बनाया। 1-1 साल लो। अच्छा, इधर की दर 6% है क्या? इधर की दर क्या है? 6% और इधर की दर क्या है? 4%। क्लियर? तो 1 साल का लेना है तो x पे केवल 6% लूँगा मैं, 1 साल में 6%, 7000 माइनस x पे 1 साल में केवल 4%, 1 साल में केवल 4%, 1 साल में केवल 4% है ना। जोड़ ले दोनों को, ये देखो ये 1 साल का टोटल ब्याज हो गया। ये 5 साल का था क्योंकि 6% 5 बार 30 और 4% 5 बार 20, क्योंकि ये 5 साल का था इसलिए इसको भी 5 साल का लिया। आप चाहो तो अरे 5-5 साल का बड़ा मान क्यों ले यार, 1-1 साल पे ही खेलो ना, छोटे में आंसर आ जाएगा आपका, सस्ते में नहीं पड़ जाओगे, है ना। तो 5 साल का 1600 तो 1 साल का निकाल लो ना, 5 साल को आपको 1600 दिया है। यदि 5 साल का 1600 दिया है तो 1 साल का 1600/5 बताओ 320 आएगा कि नहीं आएगा? 1 साल का 1600/5 तो 1 साल का 320 आया कि नहीं आया? तो यदि 5 साल का इधर लोगे तो इधर भी 5 साल का लेना पड़ेगा। इधर 1 साल का बना लिया, इधर भी आप 1 साल का ले सकते। देखो छोटे में काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या फिर इसको भी 5 से काट दो आप, 1 2 3 इन तीनों को 5 से उड़ा दो आप। 5 6 30 6% आ गया, 5 चौक 20 4% आ गया, 5 से 320 बार 1600 तो 6% 4% 320, 6% 4% 320। वही बात तो हो गई कि नहीं हो गई? तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा सवाल जब भी आए आपको हमेशा 1 साल पे खेलना है। कितने साल पे? 1 साल पे। जब भी ऐसा सवाल आए
आपको 1 साल पे खेलना है। कितने साल पे खेलना है? 1 साल पे। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको इधर 1 साल पे खेलना है। समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है ना? 1 साल पे, 1 साल का बना लो हमेशा, ठीक है? बस इसको सॉल्व कर लो, वही बात हो जाएगी और क्या। तो x का 6%, थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे होंगे कई लोग, लेकिन हो जाओ, समझ में सबको आ जाएगा, बस ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 7000 का 4% 280 आएगा, माइनस x का 4% बराबर 320 है ना। तो 6% में से 4% गया तो x का 2%, 320 में से 280 जाएगा 40, 2 से 40 20 बार, परसेंट का 2 0 इधर जाएगा, x बराबर 2000 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बोलो x बराबर 2000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इतनी सी बात है ना, ठीक है? x बराबर कितना आएगा? 2000, ठीक है? यहाँ भी तो आया था x बराबर 2000, देखो है ना। तो 1-1 साल पे खेलो, ठीक है? तो ये तो मैं बेसिक वाली मेथड बता रहा था, ऐतिहासिक आर.एस. अग्रवाल की दुनिया की 10 साल पुरानी। अब मैं बताता हूँ बिल्कुल मॉडिफाइड और शानदार विधि। आपका दिन बिल्कुल शानदार हो जाएगा आज का। इसको बिगाड़ देता हूँ इधर वाले को, है ना, इधर बिगाड़ के इधर पे बताता हूँ। बस ये लास्ट सवाल है इस टाइप के, इसी प्रकार के सवाल है जो भी बचे हैं अब सब, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और दोनों में डिफरेंस समझ में, एसआई बराबर और एसआई का योग। विद्यार्थियों विद्यार्थियों विद्यार्थियों, चलो भाई अब आओ मेरी वाली मेथड पे। मेरी वाली विधि 7000 के 2 टुकड़े करना है, फर्स्ट और सेकंड। इधर से 6% आएगा, इधर से 4% आएगा, दोनों से मिला के 1 साल में 320 आएगा। उत्तर आ गया? रुको मैं बता रहा हूँ, है ना। इधर से 6% ब्याज आएगा, थोड़ा ब्याज यहाँ से आएगा, थोड़ा ब्याज यहाँ से आएगा, दोनों से मिला के ओवरऑल 320 आएगा कि नहीं आएगा? इधर से 6%, इधर से 4% आएगा, दोनों मिला के दोनों ब्याज का योग 1 साल। ये 1 साल ले रहा हूँ तो इधर भी 1-1 साल का ही आएगा। फिर समझ आई बात? 6% 4% है तो 320। क्लियर? अब कहानी ऐसी है कि सुनिए क्या कहानी है। 6% 4% और उधर पे कितना आएगा? 320, है ना। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है कि 6% 4% और 320, है ना, ठीक है। 6% 4% और 320, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक और चीज़, आप ये गलती मत कर देना कि सर 6 और 4 10% दोनों मिला के योग ही दिया है ना, तो योग कर लो। 6 और 4 10% बराबर 320, ये योग कभी नहीं होगा, गलत है, क्योंकि बेस अलग है। 6% किसी और राशि का है, 4% किसी और राशि का है। यदि 6% भी उतनी ही राशि का होता, 4% भी उतनी ही राशि का होता, तो फिर 6 और 4 जुड़ जाते हैं। जब इनके आधार समान हो, जिसका 6% निकाला जा रहा है वो और जिसका 4% निकाला जा रहा है वो, जब वो दोनों बेस इक्वल हो तब ये आपस में परसेंटेज जुड़ते हैं। बेस जब अलग अलग हो तो प्रतिशत नहीं जुड़ेगा। या फिर एक्चुअली आप 6 और 4 10 कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? 6% किसका है? फर्स्ट का 6%, और ये 4% किसका है? सेकंड का 4%। एक्चुअली ये इक्वेशन बनेगा, और ये किसके बराबर है? 320। क्लियर? अब आप बताओ क्या 6 और 4 को जोड़ के कर सकते हो आप 10? अरे फर्स्ट का 6 है, अच्छा जैसे 6x + 4y लिखा है, क्या 6 और 4 को मिला के 10xy है? ऐसा कुछ 10 हो सकता है ये, क्योंकि 6x है और ये 4y है। यदि मान लो दोनों 6x ही होता, 6x और 4x होता, तो बस 6x और 4x से 10x आ जाता, लेकिन ये x से y है। वैसे ये फर्स्ट का 6% है और ये सेकंड का है, तो 6 और 4 10 नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। दोनों ही जगह फर्स्ट ही फर्स्ट होता, फर्स्ट का 6 फर्स्ट का 4, तो फर्स्ट का 6 और 4 फर्स्ट का 10 हो जाता सीधे। लेकिन 6 और 4 10 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आधार अलग है दोनों का, है ना। चिंता मत करो, एक एक चीज़ सीख के ही भागोगे। अब इधर देखो आप लोग, कहानी क्या है, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, है ना। अब क्या करना होता है ना, आराम से शांति से। अब लगेगी बुद्धि, अब लगेगा दिमाग, है ना। ये 4% है, ठीक है। क्या इस 6% को मैं 2 + 4 लिख सकता हूँ? बोलो बोलो बोलो। क्या इस 6% को मैं 2 + 4 लिख सकता हूँ? बोलो बोलो बोलो। यस, ये हो गया 320। अब ध्यान देना, है ना। 1 2 3, थोड़ा ये ब्याज यहाँ से बना, थोड़ा पैसा, पैसा ब्याज यानी कि पैसा,
थोड़ा ब्याज का पैसा यहाँ से बना, थोड़ा ब्याज का पैसा यहाँ से बना, और थोड़ा ब्याज का पैसा यहाँ से बना। तीनों से मिला के टोटल ब्याज 320 रुपये इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। थोड़ा ब्याज पैसा यहाँ से बना, थोड़ा ब्याज का पैसा यहाँ से बना, थोड़ा ब्याज का पैसा यहाँ से बना, तीनों से मिला के ब्याज 320 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अरे बताओ, दुनिया आपकी ओर नज़र घुमाए हुए है ना। थोड़ा ब्याज सीधी, इसको छोड़ो, यहाँ देखो, थोड़ा 6%, इसका 6% थोड़ा पैसा यहाँ से आया होगा, इसका 4% थोड़ा पैसा यहाँ से होगा, दोनों का पैसा मिला के 320। तो 6 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया हमने, 6 की जगह 6% से जो अकेला आता वो यहाँ से और यहाँ से मिल के आएगा, है ना। तो एक्चुअली क्या करना होता है, दोनों को बराबर करना होता है। 4 है तो इसको भी मैंने 4 बनाया। ऐसा क्यों बनाया बराबर, ये बुद्धि जो है डरा रही है आपको, मैं क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा रुको, भी आदत डलवा दूंगा आपकी, है ना, आपका हाथ सेट करवा दूंगा इसमें। 4 + 2 क्लियर, 4%, 4%, 2%। अब देखो कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है, तीनों ने मिलकर 320 रुपये दिया, है ना, तीनों ने मिला के 320 दिया, लेकिन हमें अकेले अकेले नहीं पता 320 में से इसने कितना रुपया दिया, 320 में से इसने कितना रुपया दिया, और 320 में से इसने कितना रुपया दिया। 320 में से तीनों ने अकेले 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 कितना रुपया दिया। 320 में से तीनों ने अकेले अकेले कितना दिया ये नहीं पता, लेकिन ये तो जरूर पता है कि इन दोनों ने मिलकर 280 रुपये का योगदान किया। ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते लेकिन मैं तो जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो लिखूंगा। इन दोनों ने मिलकर 280 रुपये का योगदान किया। कैसे कैसे, अब सुनना है ना। 4% इसका भी, 4% इसका भी, 4% इसका भी और 4% इसका भी, यानी कि 4% इसका भी, इसका भी, यानी कि 4% दोनों का। दोनों का से मतलब 7,000 का 4%। 4% इसका भी, 4% इसका भी, यानी कि 4% दोनों का। दोनों का से मतलब 7,000 का 4%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 4% इसका भी, 4% इसका भी, यानी कि 4% इन दोनों का, यानी कि 7,000 का 4%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। 4% इसका भी, 4% इसका भी, यानी कि 4% दोनों का, यानी कि 7,000 का 4%। बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। 7,000 का 4%, तो 7,000 का 4% 280 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 7,000 का 4%, परसेंटेज से 2 0 हुए, 70 × 4 बताओ 280 आएगा कि नहीं आएगा। 4% इसका भी, 4% इसका भी, यानी कि 4% दोनों का। दोनों का मतलब 7,000 का 4%, बताइए 280 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। नहीं आया समझ में अभी भी 280, तो चलो ये 4% इसका है ना, इसका, और ये 4% इसका है ना, इसका। अच्छा है, दोनों मिला लो, है ना। 4% इसका, इधर से इतना ब्याज बनेगा, 4% इधर से इतना बनेगा, दोनों मिला के। दोनों को मिलाना मतलब जोड़ना। अब देखो 4% कॉमन आ जाएगा क्या दोनों में से। 4% इन दोनों में से बाहर आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड बचा के नहीं बचा। और फर्स्ट और प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिला के 7,000 एक नहीं है। फर्स्ट प्लस सेकंड, ये 2 टुकड़े 7,000 के, तो दोनों जुड़ के, तो दोनों का मिला के मान 7,000 एक नहीं है। तो 7,000 का 4% बताओ 280 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था आपको बात समझ में आई। 4% इसका भी, 4% इसका भी, 4% इसका भी, 4% इसका भी प्लस करोगे तो 4% कॉमन निकल के फर्स्ट प्लस सेकंड का, यानी कि वो 7,000, फर्स्ट प्लस सेकंड यानी दोनों मिला के 7,000। तो 7,000 का 4% हुआ कि नहीं हुआ, 280। तो ये दोनों परसेंट ने मिला के 280 रुपये का योगदान कैसे किया, समझ आई बात। इन दोनों को देखते हैं 280, 4% इसका भी, 4% इसका भी, यानी कि 4% दोनों का, यानी कि 4% 7,000 का। तो 7,000 का 4% कितना होता है, 280। बोलो समझे कि नहीं समझे। और एक और चीज, परसेंटेज बराबर है ना, तो परसेंटेज बराबर, ये 4 था इधर 6 था, इधर 4 था इधर 6 था। देखो घबराना नहीं, डरना नहीं, दिमाग में शांति रखना। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी। आपके दिमाग की क्षमताएं जो हैं वो अपरंपार हैं, अनंत क्षमताएं हैं। हमारे दिमाग की क्षमताओं के सामने कुछ भी नहीं है। बस वो मन जो बैठा बीच में वो डराता रहता है। यदि मन को साइड में कर दिया आपने, से दिमाग से रूबरू करवा दिया इसको, तो दिमाग के लिए तो सेकंड का खेल है ये। तो अपने दिमाग की क्षमता को समझ के खेलो, है ना। ये मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, समझा तो रुको, बता रहा हूँ। हाँ, क्या कहानी, कहाँ थे हम। हाँ, 4% इसका भी, 4% इसका भी, यानी कि 7,000 का 4%। और सवाल उठता है कि सर दोनों को बराबर करना क्यों ज़रूरी है। बराबर इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि दोनों और एक ही परसेंट होना चाहिए, दोनों और एक ही जैसा परसेंट होगा तभी तो ना कॉमन आएगा बाहर, और अंदर ये बचेगा जिसको हम 7000 रख सकें। दोनों ओर 4-4% क्यों रखना ज़रूरी है? दोनों ओर 4-4% इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि 4% कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर जो बचेगा फर्स्ट प्लस सेकंड टोटल मिला के बताइए 7000 है कि नहीं है? तो 7000 का 4% कितना आएगा? 280। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? समझ आई बात क्लियर? मान लो आप बोलते हो नहीं सर मत करो ऐसा, आप तो 6 और 4 पे ही खेलो सीधे। यदि मैं सीधे 6 और 4 पर ही खेल रहा होता है ना, फर्स्ट का 6% प्लस सेकंड का 4%, तो क्या कॉमन निकाल के अंदर फर्स्ट प्लस सेकंड बच पाता? क्या कॉमन निकाल के अंदर फर्स्ट प्लस सेकंड बच पाता क्या? तो कॉमन निकाल के अंदर फर्स्ट प्लस सेकंड बचता क्या? नहीं बचता। क्या कॉमन निकलता? कॉमन तब निकलेगा जब दोनों ओर बराबर होगा। कॉमन कब निकलेगा? जब दोनों ओर क्या होगा? बराबर। समझ आई बात क्लियर? तो दोनों ओर बराबर करोगे तभी तो कॉमन निकल के, अरे यार समझते क्यों नहीं यार, दोनों ओर बराबर होगा तभी तो कॉमन निकल के अंदर फर्स्ट प्लस सेकंड बचेगा, और फर्स्ट प्लस सेकंड बचेगा तभी तो उसको 7000 रख पाएंगे। ये बनाना है, ये तब बनेगा जब दोनों ओर परसेंटेज का संख्या क्या होगा? बराबर। तभी तो वो बाहर कूद जाएगा सीधे और इन दोनों को अकेला छोड़ देगा। ये दोनों मिलके अकेले होंगे तभी तो मान 7000 यूज कर पाएंगे। तो 7000 प्रयोग तब होगा जब ऐसा बनेगा, और ऐसा तब बनेगा जब दोनों संख्या बिल्कुल बराबर होगी। ये भी यहाँ से कॉमन नहीं निकल पाएगा, ये ऐसा नहीं बन पाएगा यहाँ पे। समझ आई बात? इसलिए मैंने उसको बराबर किया। अभी शांति रखो आप लोग, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो हो गया, ठीक है? भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। रुको अब इसको साफ साफ तरीके से लिखता हूँ। सुनो, बहुत इजी बात है जो मैं समझा रहा था आपको। फर्स्ट और सेकंड, इधर से 6% आएगा, इधर से 4 आएगा, दोनों से मिला के 320 आएगा एक साल में। से 5 साल का 1600 है, लेकिन एक साल का बनाना पड़ेगा 320, है ना? चलो ये 4 है तो इधर भी इसको 4 + 2 लिख ले, क्या बराबर कितना है? 320, है ना? क्लियर इतनी बात? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तीनों ने मिलकर, थोड़ा इसने दिया, थोड़ा इसने दिया, थोड़ा इसने दिया, तीनों ने मिलकर 320 दिया। ये नहीं पता हमें अकेले अकेले किसने। 320 रुपए में इन तीनों का अलग अलग कितना योगदान है, 320 रुपए में इन तीनों का अलग अलग कितना योगदान है ये नहीं पता, लेकिन इन दोनों का योगदान 4% इसका भी, 4% इसका भी, यानी कि 4% 7000 का 280। खत्म, बस ये सवाल खत्म। इतनी चीज समझ ली, सवाल खत्म हो गया। तो 320 में से 280 यहाँ आया, तो बाकी 40 रुपया और कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, यानी कि 2% का मान 40 रुपया। सवाल खत्म, ये यहाँ खत्म हो गया सवाल आपका। 320 में से 280 यहाँ से आया, तो बाकी 40 रुपया और कहाँ से आया? यहाँ से आया, यानी कि 2% का मान 40। किसका 2%? ये 2% किसका है? फर्स्ट का, यानी कि भैया फर्स्ट का 2% आ गया 40। नहीं समझ में आया ना? देख लेना कैमरे के अंदर, फर्स्ट का 2% बराबर कितना है? 40 रुपया। बोलो क्लियर है इतनी बात? फर्स्ट का 2% किसके बराबर है? 40 रुपया। बोलो समझे के नहीं समझे? समझे के नहीं समझे? ये मेथड सीखनी है आपको, ये मेथड सीखनी है आपको। ये 320 कैसे बनाए पता है ना? 5 साल का 1600 तो 1 साल का 320 है ना? हाँ तो देखो भैया, फर्स्ट का 2% कितना है? 40। ये 2% फर्स्ट का था ना, फर्स्ट का 2% का मान कितना है? 40। यदि फर्स्ट का 2% 40 है तो बस 2% यानी कि 2/100 बराबर 40। तो 2 से 40 20 बार जाएगा, 20 × 100। बताओ फर्स्ट का वैल्यू 2000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? तो फर्स्ट शेयर कितना आएगा? 2000। ये 2000 तो ये कितना बचा? 5000। क्लियर? या फिर इतना भी करने की जरूरत नहीं है। यदि 2% 40 है, 2% 40 है तो 1% 20 है कि नहीं है? इतना करने की जरूरत नहीं। 2% 40 है तो 1% 20 है कि नहीं है? 1% 20 तो ये स्वयं पूरी राशि अपने आप में 100% है। तो यदि 1% 20 है तो 100% में 2 0 और चिपका दो, तो 2 0 चिपकाओगे 100% 2000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा पहला शेयर? इस सवाल को यदि मैं करता तो बिल्कुल ओरली करता। कैसे करता? ओरली 7000 फर्स्ट, सेकंड 6%, 4% 320, है ना? मैं तो लिखता भी नहीं। 4% इसका 280 गया,
अरे 4%, 4%, 4% यहाँ से भी खींच लो, निकाल लो, 4% यहाँ से भी निकाल लो, 4% यहाँ से भी गया, 4% यहाँ से भी गया, यानी कि 4% इसका भी गया, 4% इसका भी गया, तो 7,000 का 4% 280 गया। तो 280 गया इधर से, तो बताइए 40 रुपया बचा, और इधर 2% बचा। 4% इसका भी निकाल के फेंक दिया, गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ये 4% यहाँ से मिटा दिया आपने, फेंक दिया, कुछ नहीं बचा। ये 4% फेंक दिया, यहाँ से भी 4% फेंक दिया आपने, समझ आई बात, केवल 2% बचा। यहाँ से सब खत्म हो गया, यहाँ 2% बचा। 4% यहाँ से भी निकाल के फेंका, 4% यहाँ से भी निकाल के फेंका, तो 4% इसका भी फेंका, 4% इसका भी फेंका, यानी कि 4 पर 7,000 का 280 फेंक दिया। तो 320 में से 280 आपने फेंक दिया, तो बताओ 40 रुपया बचा कि नहीं बचा। तो इधर से 4% उड़ गया, तो LHS में केवल इतना बचा, यहाँ से 4% गया, यहाँ से भी 4% गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 बचा। और 4% का मतलब 7,000 का 4%, इधर से 280 गया, इधर 40 बचा, समझ आई बात। तो 40 रुपये सिर्फ, अब यहाँ का योगदान तो खत्म हो गया। 2% बराबर 40 है, 1% बराबर 20, तो 100% 2,000, तो 2,000, तो ये कितना बचा, 5,000। मेरे को पता आपको समझ में थोड़ी ना आया, अभी एक बार और बताऊँगा, रुको 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 रुको, ध्यान दो, क्या बोल रहा मैं क्या बोल रहा, फिर से मिटा के एक बार और करूँगा। देखो मैं तो हूँ पागल, $7,000 है ना, फर्स्ट और सेकंड, 6% और 4%, क्लियर। इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, ऐसा क्रॉस वाला मेथड, लेकिन एलिगेशन यहाँ नहीं बताऊँगा, ज़्यादा टफ नहीं करना चीज़ों को। ये 1 साल का 1,600, 5 साल का 1,600, 1 साल का 320, क्योंकि 1 साल पे खेल रहे हो आप, क्लियर। ऐसा सोचो, चाकू लाए, चाकू से 4% यहाँ भी काट के फेंक दिया, और उसी चाकू से 4%, अरे जब चाकू से 4% काट दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा ना, 4% ही था, 4% काट के फेंक दिया, कुछ नहीं बचा। यहाँ से 4, तो यहाँ से भी 4 ही काटना है, यहाँ से 4 काटा, यहाँ से कितना बचा, 2, क्लियर। यहाँ से 4 काटा, सब खत्म, यहाँ से 4 काटा, 6 में से 4 गया, 2, क्लियर। तो वो जो 4% काटा, उसका मतलब 280 रुपया हमने काटा कि नहीं काटा। 4% सेकंड का काट के ले लिया, 4% फर्स्ट का काट के ले लिया, 4% सेकंड का भी, 4% फर्स्ट का भी, यानी कि 4% 7,000 का। तो 4% 7,000 का बताइए, 280 काट के फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया, बताइए। तो 320 में से 280 गया, तो इधर से 40 रुपया बचा कि नहीं बचा, बताओ। तो कहने का मतलब ये 40 रुपये में इसका योगदान तो समाप्त कर दिया हमने। तो 2% बराबर 40, 1% बराबर 20, 4%। अरे भैया जब LHS में से कुछ काटोगे तो RHS में भी तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। 4% फर्स्ट और सेकंड दोनों का 4%, मतलब 7,000 का 4%। LHS में से आपने 280 काटा, LHS में से 280 काटा, तो 320 में से भी 280 कट गया। जैसे इधर 10 है, इधर 10 है, इधर से 2 रुपये घटाओगे तो बैलेंस करने के लिए इधर से भी 2 रुपया घटता है। तो 4% मतलब 4% इसका भी, यानी कि 4% 7,000 का, यानी कि LHS में से आपने 280 उड़ाया है। 4% उड़ा लेने का मतलब LHS में से आपने 280 रुपया उड़ा दिया, तो 280 रुपया इधर से भी उड़ा, तो 320 में से 280 गया, 40 बचा। तो 2% बराबर 40, 1% बराबर 20, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2 0 बढ़ा लो 2,000। तो ये 2% इसका था ना, तो पैसा भी किसका आएगा, इसका। तो फर्स्ट का 2,000, तो सेकंड का क्या है 5,000, और ले आना चाहिए। 6% 4%, 280 गए, 2% 40, 1% 20, 100% 2,000, 5,000, 7,000 के 2 टुकड़े, 2,000, 5,000। कल की क्लास में हम किस्त पढ़ेंगे, और कल की क्लास में जो पढ़ाया है इसको फिर से स्टार्टिंग में रिपीट करूँगा। कल की क्लास का स्टार्टिंग का 15 मिनट फिर से इसी पे जाने वाला है, क्लियर। अच्छे से पढ़ के आना है इसको, और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बचे हुए हैं अभी टाइप, उनको करने के बाद कल हम किस्तें, लास्ट है कल का किस्त का टास्क, कल हम किस्त पढ़ के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। और परसों हम डाउट्स वाली कहानी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।